长着跟我一样的眼睛，我这，那我今天把这钱还给你们。我。 लिंशी जियांग की मॉम को समझाने की कोशिश कर रही है। इसकी बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये कि मिस जियांग अपने बेटे को परमिशन दे कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कुछ समय बिता सके। कहने लगी कि आंटी, मैं कभी भी जियांग की पढ़ाई में रुकावट नहीं बनूंगी। जियांग की मॉम कहने लगी कि अगर तुम वाकई में उसकी भलाई चाहती हो तो फिर उसका पीछा छोड़ दो, वरना वो कभी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा। मैं उसे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड बनाना चाहती हूँ, जो उसका भाई नहीं बन पाया था। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम हम माँ बेटे का रिलेशनशिप खराब कर रही हो। लिंशी कांपते हुए कहने लगी कि आंटी, मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हों। जियांग की मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अच्छी लड़की हो, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लिंशी वापस घर तो लौट आई, लेकिन जियांग की मॉम की बातों की वजह से ये सैड फील कर रही है, क्योंकि उन्होंने इसकी हर रिक्वेस्ट रिजेक्ट जो कर दी। वो ये तक नहीं चाहती कि लिंशी उसके बेटे से मिले, फ्रेंडशिप तो फिर दूर की बात है। लिंशी उदास बैठी कुछ सोच ही रही होती है कि तभी इसे जियांग का फोन आ गया। लिंशी हैरान होकर उससे कहने लगी कि लड़के, क्या तुम्हें फ़ोन यूज़ करने की परमिशन मिल गई? जियांग कहता है कि मेरी प्यारी रैबिट, डरो मत, घर में कोई नहीं है। सुनो चेरी, क्या तुम कल मेरे लिए खाना ला सकती हो? ये बात सुन के लिंशी फ्रीज हो गई। अब जियांग तो नहीं जानता कि उसकी मॉम ने लिंशी से क्या बातें की हैं। वो कहने लगी कि मैं अब सोने जा रही हूँ, कल मिलते हैं, बाय। लिंशी कंफ्यूजन का शिकार हो गई। बचपन में जियांग की मॉम ने अपने बेटे को लिंशी और बाकी फ्रेंड से दूर कर दिया था। वो फिर से ऐसा करना चाहती है, लेकिन लिंशी तो इस बार ऐसा होने नहीं देगी। जब इसने कुछ गलत किया ही नहीं तो ये जियांग से दूर क्यों रहे? फिर होता ये है कि नेक्स्ट इवनिंग लिंशी जियांग के घर खाना लेकर जाती है। दरवाज़ा खुलते ही जियांग की मॉम इससे बोलने लगी कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? लिंशी ने जवाब दिया कि अगर ज़रा सी भी पॉसिबिलिटी हुई कि जियांग अपनी माँ का प्यार खो देगा तो फिर मुझे उसके साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मॉम ने इससे टिफिन ले लिया। ये बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। जियांग मुस्कुरा रहा है क्योंकि इसने लिंशी की सारी बातें सुन ली हैं। ये फौरन ही विंडो की तरफ भागा ताकि लड़की को देख सके। जब लिंशी की नज़र उस पर पड़ी तो इसका दिल हल्का हो गया। फिर जियांग ने खिड़की पर ये लिखा कि चेरी, तुम मेरी हीरो हो। ये सब देख लिंशी भी मुस्कुराने लगी। बेचारी रो भी रही है और हंस भी। ये ना चाहते हुए भी घर वापस लौट गई। उसके बाद जियांग की मॉम उसके रूम में आती हैं और कहती हैं कि जो लोग अभी तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं वो सब फ्यूचर में तुम्हारे साथ नहीं होंगे। जियांग जवाब देता है कि मैं चेरी और बाकी सबको ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बनाकर रखना चाहता हूँ। मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हें कैंप वापस जाना होगा, यही मेरा फैसला है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। जियांग भी अपनी मॉम के आगे मजबूर है। इसे डर है कि कहीं इसकी मॉम इसे लिंशी से दूर ना कर दे, सो ये मान गया। स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे हम देखते हैं कि लू चेन रनिंग कर रहा है। सभी फ्रेंड्स इसे चीयर अप कर रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी दौरान जियांग भी वहीं पे आ जाता है। इसे देख लिंशी खुश हो गई और चिल्लाकर लू चेन से बोलने लगी कि देखो, जियांग भी तुम्हें सपोर्ट करने आ गया। लेकिन तभी लू चेन गिर पड़ा। ये उठकर वापस खड़ा तो हो गया, लेकिन ये ठीक से रनिंग नहीं कर पा रहा। सभी दोस्त उसका हौसला बढ़ाने लगे। जियांग उसके पास आके कहने लगा कि हम जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है, सो तुम गिव अप मत करो, फिनिश लाइन करीब है, धीरे धीरे से वहां पहुंचने की कोशिश करो, मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो। ये बातें कुछ जानी पहचानी सी हैं। लू चेन उससे कहने लगा कि बचपन में मैंने भी तुमसे ये सब कहा था। आखिरकार लू चेन ने गिव अप कर दिया। इसके पैर में काफी चोट लगी है। ये जियांग को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अब इसके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। दोनों फिर से फ्रेंड्स बनने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंशी ने खुद को काफी इम्प्रूव कर लिया है। अब ये असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करवाती है और पढ़ाई में भी फोकस कर रही है।
अगले दिन सभी फ्रेंड्स एक जगह जमा होते हैं ताकि साथ में स्कूल जा सकें। जियांग भी साइकिल चलाते हुए इनके पास आ पहुंचा। बाकी दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम फिर से बचपन की तरह हमारे साथ स्कूल जाने का प्लान बना रहे हो। जियांग कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि कंपटीशन में जाने से पहले तुम सबके साथ आखिरी बार साइकिल चलाते हुए स्कूल जाऊं। फिर जियांग बैग से अपने हाथ से बनाए हुए स्कार्फ्स को निकालता है और वो एक एक करके सभी फ्रेंड्स को देने लगता है। चेरी और बाकी सब हैरान होते हैं। वो पूछने लगे कि क्या तुमने ये सब खुद बनाए हैं। जियांग सर हिला के हाँ बोलता है और कहता है कि ये बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ये मैथ के किसी फॉर्मूले जैसा है। जब मैं अकेला था तो मैंने ये सब सीखा, तब से मैं तुम सबके लिए स्कार्फ बना रहा था। इसकी ये बात सुन के लिंची का दिल तो खुश हो गया। ये तो रोज़ सबसे कहती रहती थी कि जियांग हमें नहीं भूला। आज इसकी वो बात सच निकली। जियांग अपने दोस्तों को नहीं भूला और ना ही कभी भुला पाएगा। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि जियांग ने चेरी के लिए अलग डिज़ाइन बनाया है। इसके स्कार्फ में रैबिट चुन्नू का अक्स बना हुआ है, वही जिसे बचपन में इन दोनों ने मिल के पाला था। सभी फ्रेंड्स रेड स्कार्फ पहनकर स्कूल की तरफ निकल पड़े। जब ये वहाँ पहुँचे तो सब इन्हें देखकर हैरान रह गए। टीचर जियांग से पूछने लगी कि तुम्हें तो ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए था, तुम स्कूल में क्या कर रहे हो। जियांग ने उन्हें जवाब दिया कि मैं आज पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ, यादों को समेटना चाहता हूँ। फिर टीचर बाकी सबसे पूछने लगी कि तुम सब ने ये लाल स्कार्फ किस खुशी में पहन रखा है। चेरी और बाकी दोस्तों ने जवाब दिया कि हमने ये इसलिए पहना है ताकि हम जियांग को सपोर्ट करें, ये इसके गुड लक के लिए है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंटीन में जियांग, लिंची और बाकी सब साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं। शिंगयू भी यहीं आसपास ही मौजूद है। ये हसद भरी नज़रों से जियांग को देख रही है। कहने लगी कि जियांग कभी हंसता भी नहीं था। क्या ये वही लड़का है जिसे मैं जानती हूँ? नहीं, ये वो नहीं है, काफ़ी बदल गया है। जियांग और लिंची आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बेरहम मॉम वहीं पे आ जाती है। ये काफ़ी गुस्से में है, चिल्लाकर अपने बेटे से बोल रही है कि वो इसके साथ चले। जियांग बेचारा ना चाहते हुए भी दुखी दिल के साथ वापस जाने लगा। सभी फ्रेंड्स ने जियांग का दिया हुआ स्कार्फ पहन लिया ताकि वो सैड फील ना करे। सब उसे कंपटीशन के लिए गुड लक बोलते हैं। लिंची अंदर से काफ़ी सैड फील कर रही है। जियांग से बिछड़ने का दुख सबसे ज़्यादा इसे हो रहा है। बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। मॉम तो फिर मॉम है, उसके आगे सभी बेबस हैं। जियांग दुखी दिल के साथ वापस लौट गया। सभी फ्रेंड्स के चेहरे पे मायूसी छा गई। 22 मैथमेटिकल ओलंपियाड कंपटीशन बस शुरू ही होने को है। जियांग इस कंपटीशन को हर हाल में जीतना चाहता है। वो इसलिए ताकि ये अपनी मॉम को बता सके कि अब ये उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकता। इसकी भी अपनी ज़िंदगी है, अपने फ्रेंड से दूर नहीं रह सकता, ये अपने फैसले खुद ले सकता है। क्या जियांग लिंची के लिए अपनी मॉम से लड़ेगा या फिर वो उनकी बात मानकर सभी दोस्तों को हमेशा के लिए भुला देगा? ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।